नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी सदन हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने घोषणा पत्र में कही गई बातों से मुकर गई है। सदन में हमारे तमाम सवालों का जवाब में उन्होंने कहा कि वह इस तरह के वादे ही नहीं किए थे। चाहे अनुबंध कर्मी का मसला हो, नियोजन नियुक्ति का मसला, सभी चीजों पर सरकार झूठ बोल रही है। वही अब मैया सम्मान योजना लेकर आई है। सरकार इस मुद्दे पर अमित मंडल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार पहले गरीबों को 72,000 देने की बात की थी सालाना, अब कह रही है कि 1,000 देंगे महीने में। ये भी कहां से देंगे, सरकार बता दें। ये हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम लोग जो है हर वृद्धा को पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। ये घोषणा पत्र में भी आया था। फिर सरकार से हम लोगों ने सवाल किया कि आपने उसको 2,500 किया कि नहीं किया। सरकार ने कहा कि इसको हम स्वीकार नहीं करते। फिर सरकार से हम लोगों ने पूछा कि राज्य के गरीबों को आपने 2,000 चूल्हा खर्च के लिए बोला था कि नहीं बोला था। सरकार ने बोला इस क्वेश्चन को भी हम अस्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं बोला था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि पूरे अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे। हम लोगों ने सरकार से क्वेश्चन किया कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया अनुबंध कर्मी को स्थायी करेंगे कि नहीं करेंगे। सरकार ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। फिर सरकार से हम लोगों ने क्या कहा कि आप महिला के आरक्षण को 50% बढ़ाएंगे। सरकार ने कहा हम मात्र 5% ही सरकार आरक्षण देगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनावी घोषणाएं हुई थी कि 2,500 पेंशन कर देंगे, चूल्हा कर 2,000 कर देंगे, अनुबंध कर्मी को स्थायी कर देंगे, आज सरकार का ही जवाब है। कोई मेरा जवाब नहीं है, ये मैं इसकी कॉपी भी आपको दे देता हूँ। आज सरकार का ही जवाब है। तमाम मुद्दों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। अभी सरकार कह रही है कि हम लोग 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। आप बताइए कि जब चुनाव हो रहा था और चुनाव के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि हम 72,000 रुपए हर गरीब को देंगे। 5 साल तक अगर उसको पैसा मिला होता तो 72 गुना 5 आज की डेट में 3,60,000 हो जाता। और ये सरकार महज 1,000 रुपए आने वाले महीने में देके ये 3,50,000 का जो ब्यौरा है और 3,50,000 का जो आंकड़ा है वो कैसे पूरा करेगी, सरकार को बताना होगा। मैं तमाम प्रेस मीडिया से आग्रह करूंगा कि ये जो सवाल मैंने किया है उसके आधार पर आप सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों आपने अपनी सारी घोषणाओं से आज अपने सर फेर लिया है, उन सारी घोषणा को अस्वीकारात्मक किया है। और जब सदन के अंदर आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब सरकार अपनी घोषणाओं से मुकर गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का अब क्या होगा।